हाय स्टूडेंट, मैं देवेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कौन और उससे रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में, कुछ फार्मूलों के बारे में, यानी पूरी बातें जो होगी वो कौन से संबंधित होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए क्योंकि बहुत अच्छी नॉलेज आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। जिसे देखें आप मान लीजिए आपके पास एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल है। जैसे आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, मान लीजिए मैंने आपको यहाँ एक राइट ट्रायंगल दिखाया। आप देखें ये एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, अब अगर इस राइट ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ स्ट्रिंग हमने ऐसे बांध लिया, इसको स्ट्रिंग बांध लिया और इसको घुमाना शुरू कर दिया। इसको हमने चारों तरफ से घुमाना ऐसे शुरू कर दिया, यानी इस बेस पर हमने इसको ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। तो इसका जो एक शेप मिलेगा, ठीक है, इसका जो एक शेप मिलेगा वो शेप आपको क्या मिलेगा, जैसे आप देखें इस पेपर को मैं इस पेपर के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं कि जैसे हमने कहा कि यहाँ एक कौन बना रहे हैं। सपोज आपने देखा कि मान लो हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, मान लो इस तरीके से हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया, तो जो फोल्ड करने के बाद में आपको ये शेप दिखाई पड़ रहा है, जो आपको ये शेप दिखाई पड़ रहा है वो शेप का आकार क्या है, वो शेप किस तरीके से बना हुआ है। ये जो आपको एक फिगर दिख रहा है, मैंने जो इस कागज को फोल्ड करके मोड़ करके कुछ बनाया तो कैसा दिख रहा है, बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल सर्कुलर ही है। ठीक है, लेकिन कैसा सर्कुलर, ये एक सर्कुलर कोन है। बिल्कुल ये एक कोन है। और आप देखें कोन जो बनता है जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि एक हमने मान लीजिए एक ट्रायंगल को मैं ऐसे ले करके और इसको मोड़ता चल रहा हूं। ठीक है, ऐसे मैं इसको घुमाता चल रहा हूं, यानी इसको चारों तरफ से ऐसे घुमाया जाएगा तो जो शेप मिलेगा वो शेप आपको इसी तरीके से ही मिलेगा। ये जो आपको शेप मिलेगा वो कौन होगा, कौन ही आपकी बातें आपको समझना है कि ये कौन इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ऐसे कई एग्जांपल आप बगल में आप देख सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि ऐसे आपके स्क्रीन में कई ऐसे एग्जांपल आपके कौन के डेली लाइफ में हैं। जैसे जोकर की टोपी आपको दिख रहा होगा, या आइसक्रीम आप कौन वाली खाते हैं। बिल्कुल ये सभी एग्जाम्पल आपके कौन के ही हैं। अब कुछ बातें और आप देखें कि जब इस तरीके से हमने इसको चारों तरफ से ऐसे घुमाया, इसको, ठीक है, ऐसे घुमाया तो हमें एक मान लीजिए हमने ऐसा राइट सर्कुलर कोन लिया था। ठीक है, और दूसरा इसके बगल में भी राइट सर्कुलर कोन ऐसे रख दिया गया। जब इसको हमने ऐसे घुमाया तो जो मुझे ये मिला, ठीक है, जो मुझे ये मिला जिसके अकॉर्डिंग मैंने जिस हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, हाइट को जो लिया और उसके चारों तरफ ऐसे घुमाया, यानी हम जो मोड़ रहे थे वो अपने बेस को मोड़ रहे थे। ठीक है, ये जो हमारा, इसको नाम दे दिया जाए A, B, C, तो जो ये मेरा बेस था इसके अकॉर्डिंग भी हमने उसको चारों तरफ से घुमाया, उसको मोड़ा, तो जो आपको ये शेप दिखाई पड़ा, ठीक है, जो ये शेप आपको दिखाई पड़ गया, इस तरीके से बनाने के बाद में जो मुझे शेप दिखाई पड़ा वो कहीं से जो है एक राइट ट्रायंगल को घुमा करके, ठीक है, चारों तरफ उसके बेस को हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट को सेम रखना था, हाइट को नहीं हमको, और बेस को हम क्या कर रहे थे, उसके प्लेसेस को चेंज कर रहे थे। तो मुझे जो शेप मिल रहा था वो इसी कुछ तरीके से मिल रहा था। और यहाँ पर हमने जो ये देखा ये बेस था, और ये जो हमने लिया, ठीक है, जो उसकी बाउंड्री बाहर की दिख रही थी वो आपका क्या है, वही आपका सैलेंट हाइट है, वो आपका सैलेंट हाइट होता है। यहाँ आपका जो हमने परपेंडिकुलर लाइन सिलेक्ट किया था, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग, जिस हाइट के अकॉर्डिंग हमने लिया वो आपका हाइट है। ठीक है, ये जो H आपको दिख रहा है ये हाइट है, एक ये सीधी हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट है। लेकिन यहाँ जो आपको दिख रहा है वो सैलेंट हाइट है। सैलेंट हाइट को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हाइट को H से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो आपका बेस था वो बेस का काम क्या कर रहा है, एक रेडियस की तरीके से, क्योंकि उसका जो सर्कुलर बेस बनता है, ठीक है, वो एक सर्कुलर बेस होता है। जो कौन बनता है उसका बेस सर्कुलर होता है, तो यहाँ पर रेडियस हमने जो ले लिया वो R ले लिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो एक कोन का शेप हमें इस तरीके से कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको एक कोन का शेप मिलेगा। ठीक है, यहाँ जो हम दिखा रहे हैं ये कहा गया कि इसी को लेकर के, ये हाइट था, इसी हाइट को सेम रखा गया और चारों तरफ से उसके बेस को घुमाया गया, तो ये एक कोन आपको मिल जाता है। और यही आपका कोन
अगर ये कोन सिंपल वर्ड में सिर्फ कोन लिखा हुआ है तो मतलब समझेंगे कि ये राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, ये राइट सर्कुलर कोन है। अब देखिए मतलब जब कभी भी कोन से कहा जाएगा तो हम यहां इस चैप्टर में राइट सर्कुलर कोन के ही बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। अब देखिए एक और एग्जांपल की हम आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां देखिए क्या ये कोई राइट सर्कुलर कोन है? क्या ये एक राइट सर्कुलर कोन है? आप देखिए कि क्या एक राइट सर्कुलर कोन है। जब हमने इस तरीके से कुछ इसका शेप बनाया, ठीक है, हमने कुछ इस तरीके से इसका शेप बनाया और हमने ये रखा, ठीक है, हमने इसको ये रखा, तो क्या ये भी एक कोन है? क्या ये एक कोन है? जी बिल्कुल नहीं, ये कोन आपका राइट सर्कुलर कोन नहीं है, सिर्फ ये कोन है। यहां हम जो बात करेंगे, अपने चैप्टर की बात करेंगे, उसमें हमें जो पढ़ना है वो राइट सर्कुलर कोन को पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ कोन को नहीं पढ़ना है। तो हमारी जो बातें इस पूरे चैप्टर में होगी वो राइट सर्कुलर कोन की होगी। क्लियर? अब कुछ और बातें भी हम यहाँ समझते हैं, कुछ और बातें भी यहाँ हम समझ रहे हैं। तो देखें जैसे और क्या बातें हो सकती है। मान लीजिए आपके पास एक ऐसे शेप जो दिखाई पड़ रहा है वो एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है और इस सर्कल से हमने क्या ले लिया, मान लीजिए सर्कल को यहाँ ऐसे काट लिया गया है। यहाँ एक सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, और इस तरीके से कुछ उसके काट करके छोटे छोटे पार्ट्स में हमने उसको ले लिया। ठीक है, ये सभी जो है वो हमने क्या ले लिया, लेंथ ले लिया, एक छोटी लंबाई लेकर के हमने उसको काट दिया और यहाँ जो हम ले रहे हैं इसका नाम हम बेस दे देंगे। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा क्यों कह रहा है कि जब हमने उसको काट के निकाला, ठीक है, हमने उसको काट के निकाला, एक हमने हाइट ले ली, उस हाइट के अकॉर्डिंग हम उसको लेते चल रहे हैं और यहाँ पर हम उसको दोनों तरफ से एक सर्कल, मान लीजिए आप देखें ये सर्कल है और इस सर्कल को हम बीच से अगर काटना शुरू कर देते हैं, यहां ऐसे हम काटना शुरू कर दें। ठीक है, अगर कुछ शेप इस तरीके से आपको मिल जाएगा, कुछ इसका शेप इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, यहां आप ले लें और यहां ले लें। ठीक है, इस कुछ तरीके से शेप से आप उसको लेते चलें। ठीक है, तो एक छोटा छोटा सा हम क्या देखेंगे, एक राइट, एक हम यहाँ पे जो छोटे छोटे हम ट्रायंगल्स देख सकते हैं जिनके बेस हमारे पास ये डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, छोटा या बड़ा, एक हम साइज को रखेंगे। ठीक है, कुछ साइज को सेम रखने की कोशिश करेंगे या बेस हमारा थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमने छोटे छोटे बेस हमारे जो हो रहे हैं वो चेंज होते चल रहे हैं। जबकि ये पूरा जो लेंथ होगा इसका, क्योंकि रेडियस से सर्कमफेरेंस की दूरी हमेशा सेम होती है, तो हम जो यहाँ पर एल लेंगे वो उसका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको काट के निकाला गया तो आप देखें एक ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका शेप जो दिखेगा वो एक ट्रायंगल के तरीके से दिखता है। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एक ट्रायंगल का एरिया होता है। अब अगर इस पूरे पीस का, ठीक है, ये एक सर्कल था और इस सर्कल से काट करके इसके छोटे छोटे पार्ट्स निकाले गए, इसके छोटे छोटे पार्ट्स इसी सर्कल से काट के निकाले गए। मतलब अगर मैं इंटायर, अगर मैं बात कर रहा हूं इस B1, यहाँ B2, ये B3, ऐसे डिफरेंट टाइप के शेप्स जो आपको मिलते चले जाएंगे, छोटे छोटे ट्रायंगल्स आपको मिलते चले जाएंगे। अगर इस पूरे इंटायर पेपर की हम बात करें, इंटायर पेपर का एरिया बात करें, तो एरिया ऑफ इंटायर पेपर, एरिया ऑफ इंटायर पेपर, जो एरिया ऑफ इंटायर पेपर होगा वो क्या होगा भाई, मान लीजिए ये एक पहला ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है, तीसरा ट्रायंगल है, ऐसे सभी ट्रायंगल्स के जो एरिया को अगर हम सम करेंगे तो मुझे पूरा इस पेपर का, इस पूरे पेपर सीट का जो एक सर्कल की तरीके से था उसका एरिया मिल जाएगा। तो देखें क्या होगा, हाफ इंटू बेस यानी B1 इंटू एल प्लस हाफ इंटू B2L प्लस हाफ इंटू B3L प्लस हाफ इंटू B4L, ऐसे, ठीक है, ऐसे आपको मिलते चले जाएंगे। अब आप देखें यहाँ हाफ और L आपको कॉमन दिख रहा है। ठीक है, हाफ और L कॉमन दिख रहा है, जबकि यहाँ B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, आपको जहाँ तक ये पूरे पेपर सीट होंगे। अब जब हम इस पूरे का, अगर हम इस पूरे छोटे छोटे बेस का, ठीक है, कुछ पार्ट यहाँ, कुछ पार्ट यहाँ, कुछ पार्ट यहाँ, कुछ पार्ट यहाँ, अगर ऐसे पूरे पार्ट को हम ऐड करते चल रहे हैं तो मुझे क्या मिल जा रहा है, इस पेपर सीट का, इस सर्कुलर रीजन का मुझे सरकमफ्रेंस मिल जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एल और यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या मिल जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मिल जाएगा। ठीक, हाफ एल
सरकमफेरेंस जो होता है, किसी भी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, ठीक है, वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए सब सेम ही है। सरकमफेरेंस उसका चेंज नहीं होता है, ठीक है। चेंज होने का मतलब उसके फार्मूले की मैं बात कर रहा हूं कि वो फार्मूला सेम ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा 2πr, ठीक है। 2πr ये जो हो रहा है वो सरकमफेरेंस उसका होगा, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या मिलेगा πrl, ठीक है। यानी इस इंटायर पेपर की हम बात कर रहे हैं और इसी इंटायर पेपर से, ठीक है, इसी इंटायर पेपर से आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या बनाया, एक सर्कल, एक कोन बनाया, एक राइट सर्कुलर कोन बनाया, इसी इंटायर पेपर से ही बनाया गया। यहाँ मैं पेपर थोड़ा आप जो देख सकते हैं वो थोड़ा सा मैंने रेक्टेंगल की तरीके से लिया है, आप इसको इग्नोर कीजिएगा। आप पेपर थोड़ा सा आप बड़ा लेकर के एक सर्कल शेप का आप पेपर लीजिए और इसको आप मोड़ के देखिए तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको शेप उसके मिल जाएंगे, ठीक है। आप इस तरीके से मोड़ के अगर आप देखेंगे तो जैसा कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, ये इस तरीके से क्या मिल रहा है आपको, एक कोन मिल जा रहा है। अगर मैं चाहूं तो यहां से मैं अगर इसको क्या कर दे रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा कट कर दे रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कट कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब जो आपको शेप दिखेगा, जो अब आपको शेप दिखेगा वो किस तरीके से, एक कोन की तरीके से आप शेप देख सकते हैं। एक कोन की तरीके से आपको शेप दिखाई पड़ जा रहा है, ये इसी पेपर शीट से बनाया गया है। तो ये है क्या एक्चुअल ये है क्या, ये पेपर शीट से तो बनाया गया है। तो हमें पता है कि जब हम पेपर शीट से बनाते हैं तो वो क्या बनेगा। अभी मैंने क्या कहा, इसके बेस को मैंने नहीं लिया है, मैंने इसके बेस यानी जो इसका बेस रीजन है, इस बेस को नहीं सिलेक्ट किया गया, सिर्फ पेपर की बात की गई है। तो जो पेपर से बन के निकलता है आपको पता है वो क्या होता है, CSA होता है। जिस भी शेप को बनाया जाए वो उसका क्या होगा, CSA होगा। आपने पिछले एक्सरसाइज की वीडियोस में देखा होगा कि वो जो सर्कुलर सिलेंडर बनता था वो एक पेपर शीट से बनता था। तो यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैंने ये जो शेप बना के निकाला वो CSA होगा, तो यहाँ जो इंटायर पेपर की हमने बात की, इंटायर पेपर का एरिया निकाला, वो है क्या, एरिया ऑफ कोन, ठीक है। एरिया ऑफ कौन सा एरिया, CSA यानी CSA है, CSA ऑफ कोन, CSA कर्व सरफेस एरिया, क्या है, कर्व सरफेस एरिया, जो कि क्या है आपका πrl। जो πrl आप देख सकते हैं वो क्या है, उस कर्व सरफेस एरिया का, उस सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया है। अब बात कर ली जाए कि अगर इस बनाने के लिए, ऐसा बनाने के लिए हम क्या करें, इसके पूरे मतलब इसके बेस को भी हम उसको क्लोज्ड कर दें, यानी क्लोज्ड एक टैंक टाइप का, या जो है आपने ढेर देखा होगा जब कभी चावल, गेहूं, धान या सैंड के आपने ढेर देखे, वो क्या होता है, वो पूरा एकदम से ढका होता है नीचे, यानी उसका भी बेस जो होता है वो क्लोज टाइप का होता है। तो अगर ऐसा एरिया आपको निकालना पड़ेगा तो वो TSA होगा। तो इस कोन का TSA जो होगा, यानी TSA ऑफ कोन की हम बात करेंगे। सिंपल अगर कोन लिखा जा रहा है तो प्लीज आप उसको कोन ना समझ करके राइट सर्कुलर कोन ही समझिएगा, ठीक है। तो TSA जो होगा कोन का वो क्या हो जाएगा, एक तो आपका CSA हो जाएगा, ठीक है, CSA ऑफ कोन हो जाएगा, और जो उसका बेस रीजन है वो सर्कल है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। तो क्या मिलेगा आपको, CSA और एरिया ऑफ सर्कल। CSA हमें पता है कि क्या होता है, πrl। अब यहां आप देखिए कि कितना बेस होता है, उसका बेस एक ही होता है, जो सर्कुलर रीजन है उसका एक ही बेस है। जब हम सिलेंडर देख रहे थे तो दोनों तरफ रहता था, इसमें एक ही रहेगा, क्या हो जाएगा ये πr²। क्या हो जाएगा ये πr², पाई कॉमन दिखेगा, r कॉमन दिखेगा, तो क्या होगा ये l + r, और सिंपली हम इसको पढ़ सकते हैं πr r+l, πr r+l। ये क्या है आपका, ये TSA निकाला जा रहा है, ये आपका TSA निकला है किसका, कोन का, ठीक है। ये TSA है और ये CSA। तो स्टूडेंट हम इस तरीके से TSA और CSA निकालेंगे। अब जैसा हमने आपसे बताया कि अगर हम मान लीजिए इस तरीके से हम कोई राइट ट्रायंगल ले रहे हैं और इसको हम ऐसे घुमाना शुरू कर दें, ठीक है, इसको हमने ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे हम इस तरीके से घुमाएंगे तो जो इसका शेप बनेगा, सिर्फ आप कागज को देखिएगा, जो कागज का शेप बनाएगा, मार्कर को नहीं,
तो जो कागज का एक शेप बनाएगा वो क्या बनाएगा, एक कोन बनाएगा। क्या बनाएगा, एक कोन बनाएगा। अब अगर कोन ऐसा बना रहा है, ठीक है, ऐसा कोन बना रहा है, तो थोड़ा सा आप एक बात इसमें और भी समझें, ठीक है। क्या क्या बातें हो सकती है कि भाई हमने क्या लिया था, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने एक राइट ट्रायंगल लिया था, ठीक है। राइट ट्रायंगल को हम जैसे जैसे फोल्ड कर रहे थे, ठीक है, वो क्या बना रहा था, एक कोन बना रहा था। यानी कि इसको घुमा देने पर, ठीक है, हाइट को सेम रखना था और घुमाते चले गए तो एक कोन बन गया। क्या बन गया, कोन बन गया। अब इस कोन में जो हमने अभी फार्मूला आपसे लिखा, पाई आर एल, ठीक है, ये आपको जो लिखा गया वो सी एस ए लिखा गया। तो इसमें एल जो होगा, ठीक है, एल जो होता है, क्योंकि हमने बताया, आपने जाना कि बनता किससे है, ये जब हम लोग एक राइट ट्रायंगल्स को घुमाना शुरू कर देते हैं तो ये बन जाता है। तो एल क्या है, एल यहां पर बताया गया था कि ये जो होता है हाइपोटेनियस, ये होता है, तो यहां और यहां पर भी एल, ये सैलेंट हाइट होता है, ठीक है, सैलेंट हाइट, और ये हम जो एल रिप्रेजेंट करते हैं सैलेंट हाइट ही होता है। तो अगर हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये जो काम कर रहा है, ये काम कर रहा है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। तो अगर इस पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई यहां पर करें अपने इस कोन में, तो हम जानेंगे कि h जो हमारा होगा वो l स्क्वायर्ड होगा, और p हम कह सकते हैं h स्क्वायर्ड, और बेस हमारा जो होगा वो r स्क्वायर्ड। सो l जो मिलेगा वो अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहां हम l की वैल्यू जो है, ठीक है, l की वैल्यू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये लगा करके हम l निकाल लेंगे जो हमारी सैलेंट हाइट होगी, ठीक है। जो सैलेंट हाइट होगा वो हम ये निकाल लेंगे। अब मैं इस पेज की अगर बात कर रहा हूं, तो इस पेज के हम कुछ पार्ट को यहां पर कट कर दे रहे हैं, ठीक है। इस पेज में से हम कुछ पार्ट को कट कर दे रहे हैं उसके सेंटर के पास से, और फिर इसको मोड़ करके देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर अगर हम जैसे जैसे मोड़ेंगे, जितना ज्यादा हम पार्ट इसका लेते चलेंगे, ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो शेप आपको दिखेगा, ठीक है, यहां जो आपको शेप दिख रहा होगा, ठीक, ये शेप कैसा दिख रहा है, ये शेप आपका कोन का दिख रहा है, ठीक है, ये कोन दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं कि पेज से ही क्या बनाया गया है, कोन बनाया गया है, ठीक। अगर बेस लिया जाएगा तो टीएसए, अदरवाइज सीएसए की बात की जाएगी। तो इस तरीके से हम इसके टीएसए, सीएसए और एल जो यहाँ सैलेंट हाइट है इसको निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हम कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।